सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार और स्वागत है आज के हमारे इस क्विज शो में जिसका नाम है खुद को जानें खुद को परखें। पहले तो दर्शकों मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमें लगातार अपना फीडबैक देते हैं और इसीलिए हम लोग नए नए विषय पर क्विज का आयोजन करते हैं। और आज का जो विषय हमने लिया है वो है कंप्यूटर्स। जी हाँ, आज के दौर में किसकी ज़िंदगी में कंप्यूटर का महत्व नहीं है और कहा भी जाता है कि जो कंप्यूटर नहीं जानता है वह एक प्रकार से डिजिटल इलिटरेट है। तो आज कंप्यूटर के विषय पर हम जानेंगे और सवाल पूछकर अपने प्रतिभागियों के कंप्यूटर विषय पर जो नॉलेज है उसको मापेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हम अपने प्रतिभागियों का। तो ये हमारे आज के प्रतिभागी जो देंगे मेरे सवालों का जवाब। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए और खेलते रहिए हमारे इस क्विज को खुद को जानें खुद को परखें। तो आइए लेते हैं हम परिचय ग्रुप ए से। ग्रुप ए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीत पटेल है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बीसीए डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। नमस्ते, माई सेल्फ प्राची कुमारी। आई स्टडी इन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी इन बीसीए डिपार्टमेंट। ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अदीब आलम है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आयुष अरिहंत है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। ग्रुप सी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता कुमारी है। मैं मारवाड़ी कॉलेज की बीसीए डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं मारवाड़ी कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। तो ग्रुप ए, बी, सी आप तीनों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खुद को जाने खुद को परखें क्विज शो। मैं आपको बताऊं कि इसमें कुल 4 राउंड होगा। पहला ऑब्जेक्टिव राउंड है, फिर रैपिड फायर राउंड है, फिर ट्रू फॉल्स राउंड है, फिर बजर राउंड है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला राउंड जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव राउंड। सबसे पहले मैं आपको इसका नियम बताता हूं, बहुत ध्यान से सभी सुनिएगा। इसमें एक प्रश्न मैं पूछूंगा, उसका 4 ऑप्शंस भी दूंगा। 15 सेकंड के अंदर में आपको उत्तर देना है। अगर आपने सही उत्तर दिया तो 10 अंक मिलेंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया या उत्तर नहीं दे पाए, इन दोनों कंडीशंस में वो पास हो जाएगा दूसरे ग्रुप को बोनस अंक के लिए। अगर वो सही उत्तर देते हैं तो उनको बोनस 10 अंक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि यह राउंड बहुत सावधानी के साथ खेलना है। तो ग्रुप ए, क्या आप तैयार हैं? तो ग्रुप ए, आपसे ये पहला सवाल, ध्यान से सुनिएगा। 1956 में कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाए गए कंप्यूटर का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है AC2M, सेकंड EC2M, थर्ड AC3M या फोर्थ EC3M। तो पास कर दें इसको दूसरे के लिए। तो अब ग्रुप बी, आपको यह बोनस प्रश्न मिल रहा है। दूसरा EC2M। बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप बी, आपको मिलता है यह बोनस अंक। और अगला सवाल भी ग्रुप बी आपसे ही है। तो अब अपने सवाल के लिए तैयार हो जाइए। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? पहला ऑप्शन परम ब्रह्म, दूसरा परम शक्ति, तीसरा परम शिवाय या चौथा परम गंगा। सोच के उत्तर दीजिए, समय निकलता जा रहा है। पास कर रहे हैं आप बोनस के लिए? ठीक है, यह प्रश्न पास हो रहा है ग्रुप सी के पास। हाँ, उत्तर दीजिए। परम शक्ति। परम शक्ति तो गलत उत्तर है, लेकिन चूंकि ये 20 से प्रश्न शुरुआत है इसलिए बोनस के लिए अब यह ए के पास जाएगा। डी, परम गंगा। परम गंगा भी गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है परम शिवाय। इसका मतलब है कि दूसरे प्रश्न में ना तो किसी को अंक मिला, ना ही बोनस अंक मिला है। ग्रुप सी, आपके लिए अब सवाल जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन इंटरनल नेटवर्क या चौथा ऑप्शन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क।
सर ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो आपको इसके लिए मिलते हैं 10 अंक। वापस आते हम लोग ग्रुप ए के पास। सावधानी से सुनिएगा अच्छे से। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो एक्सप्लोरर और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है? पहला साइबरमेनिया, सेकंड ऑप्शन साइबरमैन, थर्ड ऑप्शन साइबरनॉट और फोर्थ ऑप्शन साइबर कैफे। ऑप्शन 4 साइबर कैफे। नहीं, साइबर कैफे इज नॉट करेक्ट आंसर। सो ये बोनस के लिए फिर से जा रहा है बी के पास। सर साइबरमैन बी। नहीं, ये भी उत्तर सही नहीं है। अब सी आपके लिए फाइनली ये जा रहा है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, बोनस अंक है। सर साइबरमेनिया। नहीं, क्या बात है, तीनों ने 3 गलत ऑप्शन कहे। ऑब्वियसली अब चौथा ऑप्शन ही जो है साइबर नॉट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खैर इसमें किसी को बोनस नहीं मिल पाया। ग्रुप बी, आपके लिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह छोटे से बड़े डेटा संग्रह की इकाई को दर्शाता है? यूनिट ऑफ द डेटा। पहला केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी, पीबी। दूसरा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। तीसरा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, जेडबी या ईबी। चौथा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, वाईबी या ईबी। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। सो बोनस के लिए जाएगा ग्रुप सी के पास। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। तो ग्रुप सी आपको मिलता है इस प्रश्न के लिए बोनस कि ये जो है छोटी सी बड़ी इकाई का जो है, जहां पर केबी जो है किलोबाइट है और ईबी जो है वो फाइनली सबसे बड़ा डेटा एक्साबाइट। अब ग्रुप सी आपके लिए ही ये सवाल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। दूसरा ऑप्शन वेरी इंक्लूसिव रिसर्च अंडर शैडो। तीसरा ऑप्शन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। चौथा ऑप्शन वेरी इंक्लूसिव रिसोर्स अंडर सीज। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब हम लोग इस पहले राउंड के आखिरी चरण में हैं। सावधान हो जाइए, अच्छे से अपना स्कोर देखिए। ग्रुप ए, आपके लिए सवाल है कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? पहला भारत सुपर कंप्यूटिंग मिशन। दूसरा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तीसरा परम सुपर कंप्यूटिंग मिशन या चौथा एआई सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट, परम सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज नॉट करेक्ट आंसर। तो अब ये बोनस के लिए जा रहा है ग्रुप बी के पास। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारत सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो फाइनली ये ग्रुप सी आपको एक बार बोनस के लिए जा रहा है। क्या ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज आल्सो नॉट करेक्ट, इट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अरे थोड़ा सा ऐसे यूज करना चाहिए, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन। तो इस अंक के लिए किसी को, इस प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं मिल पाया। ग्रुप बी, आपके लिए सवाल है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 जर्मनी में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला था? पहला ऑप्शन है परम, दूसरा तेजस, तीसरा एरावत या फिर शक्ति। क्या होगा सही उत्तर? सर तेजस। तेजस तो नहीं है आंसर सही, तो इसका मतलब ये ग्रुप सी को जा रहा है। ग्रुप सी, कौन सा ऑप्शन सही है? सर एरावत। बिल्कुल सही उत्तर ग्रुप सी आपने दिया है। ये एरावत है और उसको 75वां स्थान मिला था। और अगला सवाल भी ग्रुप सी से ही है। तो पहले राउंड का आखिरी सवाल ग्रुप सी आपसे है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा सिमोर रोजर क्रे, तीसरा एलन ट्यूरिंग या चौथा ब्लेज पास्कल। सर सेमोर क्रे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सिमोर रोजर क्रे।
और इस तरह से समाप्त होता है हमारा पहला राउंड। अब है स्कोर की बारी। तो अब स्कोर मैं बताऊं इस प्रकार से कि ग्रुप ए को अभी कोई अंक नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी अगला राउंड बाकी है, अभी बहुत अंक बाकी है, आप अच्छे से खेलिए। ग्रुप बी को 10 अंक प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत मौका आने वाला है, अच्छे से खेलिए। और ग्रुप सी अभी टेबल टॉप कर रहे हैं 50 मार्क्स के साथ। तो अब जो बारी है वो है सवाल ऑडियंस के लिए। तो चलिए पूछते हैं ऑडियंस से पहला सवाल। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत हाथ उठे हैं भाई। तो मैं सबसे पहले आगे से एक बार लेता हूं मौका, फिर अगले बार पीछे से मैं मौका लूंगा। तो आप माइक्रोफोन लीजिए और उत्तर दीजिए। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, वेल डन। तो अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, रैपिड फायर राउंड। तो अब मैं इस राउंड का आपको नियम बताता हूं। यह रैपिड फायर राउंड में 1 मिनट आपको मिलेगा। इसमें आपको 5 सवाल मैं पूछूंगा, आपको हर एक सवाल का जवाब देना है। अगर नहीं आता है तो पास करना है, ठीक है? अगर गलत जवाब दे दीजिएगा तो -5 और हर एक सही जवाब के लिए +10। तो ग्रुप ए आप हो जाइए तैयार। ये रहा आपके लिए रैपिड फायर राउंड। शुरू होता है। अभी तक कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स आ चुके हैं? 5। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रैन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जॉन बेकस। तीसरा, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही जवाब। चौथा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? पास। यह किया था जेम्स टी रसेल ने। तो इस राउंड में ग्रुप ए आपने बहुत ही अच्छे से, कोई नेगेटिव नहीं कमाया और 3 सही कहा। अब बारी है ग्रुप बी की। ग्रुप बी तैयार हो जाइए। ये शुरू होता है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था, किसने दिया था? पास। जॉन मैकार्थी। दूसरा, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। सही जवाब। तीसरा, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पास। यह होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चौथा, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 16। नो, ये गलत हो गया, 32 बिट्स होता है। और अंतिम सवाल है, यूएसबी का आविष्कार किसने किया था? पास। ये अजय भट्ट एक इंडियन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी, आप सावधान हो जाइए, अच्छे से उत्तर दीजिए। पहला, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डॉगलस एंगलबर्ट। सही जवाब। भारत में इंटरनेट किस वर्ष शुरू हुआ था? पास। 1995 में। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पास। पास। इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। चौथा, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट्स। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल, विश्व में पहले बिजनेस कंप्यूटर का क्या नाम है? यूनिवैक। नहीं, ये गलत हो गया। इसका नाम है लियो। यह है लियोनेस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। तो इस तरह से राउंड 2 समाप्त हुआ और अब है स्कोर की बारी। तो स्कोर यह रहा। ग्रुप ए ने वापसी की है 30 अंकों के साथ। ग्रुप बी अभी 15 अंकों के साथ हैं और ग्रुप सी ने 65 अंकों के साथ अभी टेबल टॉप किया हुआ है। लेकिन अभी बारी है, अभी बहुत उलटफेर होने वाली है।
फिर से एक बार ऑडियंस को मौका है एक सवाल का, जिसका वो सही जवाब देकर जीत सकते हैं एक आकर्षक उपहार। तो ऑडियंस आप हो जाइए तैयार। ये रहा सवाल। i486 एक माइक्रो प्रोसेसर था, इसे किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? इंटेल द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, इंटेल ही इसका सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई, वेल डन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा थर्ड राउंड, ट्रू फॉल्स राउंड। बहुत सावधानी से नियम सुनिएगा इसका भी नियम पिछले राउंड की तरह ही है। 1 मिनट में मैं 5 स्टेटमेंट्स बोलूंगा, आपको हर एक स्टेटमेंट सुनने के बाद उसको सही या गलत बोलना है, या ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं आप। हर एक सही जवाब के लिए जहां पर 10 अंक हैं, हर एक गलत जवाब के लिए -5, और पास करने के लिए कोई मतलब अंक कटेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे से मन लगाकर खेलिए। ग्रुप ए आपके साथ मैं शुरू कर रहा हूं, ये हमारा थर्ड राउंड, ट्रू फॉल्स राउंड। ग्रुप ए, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ट्रू। बिल्कुल सही। आईपी एड्रेस इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान का सूचक होता है। ट्रू। बिल्कुल सही। कंप्यूटर ट्रोजन मेलवायर का एक उदाहरण है। फॉल्स। यह गलत है, ट्रोजन जो है वो मेलवायर ही है। कंप्यूटर का हिंदी नाम परिगणक है। फॉल्स। बिल्कुल सही कहा आपने, यह संगणक है। और अंतिम स्टेटमेंट, रैम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। फॉल्स। बिल्कुल सही, यह वोलाटाइल मेमोरी है। बहुत अच्छे आपने उत्तर दिए हैं। अब बारी है ग्रुप बी की। ग्रुप बी तैयार, शुरू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। फॉल्स। बिल्कुल सही कहा आपने, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेकेंड, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। फॉल्स। बिल्कुल सही, यह एक्चुअली बिट होता है। तीसरा, एडा लोवेलेस पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ट्रू। बिल्कुल सही। चौथा, कोरेल ड्रॉ फर्स्ट इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम था। ट्रू। यह गलत है, यह स्केच पैड था पहला इंटरैक्टिव प्रोग्राम। अंतिम, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक 1 और 2 हैं। ट्रू। यह गलत है, 1 and 0। बाइनरी में 1 and 0 होता है। खैर कोई बात नहीं है, आपने भी अच्छा खेला है। अब बारी है ग्रुप सी की। ग्रुप सी तैयार, आपके लिए सवाल है। विंडोज 2000 एक कंप्यूटर भाषा है। फॉल्स। बिल्कुल सही, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड, ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ट्रू। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ट्रू। बिल्कुल सही जवाब है। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। पास। यह सही जवाब है, मतलब सही है ये, आपने इसका जवाब नहीं दिया है। और अंतिम सवाल, वाईफाई सिस्टम गामा रेज को यूज करता है। फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, यह रेडियो वेव को यूज करता है। और इस तरह से ग्रुप राउंड 3 जो कि ट्रू फॉल्स राउंड है, उसके बाद अब है स्कोर की बारी। ग्रुप ए ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, यह 65 मार्क्स आपको मिला है अभी। ग्रुप बी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, 35 पर है। बट ग्रुप सी अभी लीड लेकर चल रहा है 105, मतलब 105 अंकों के साथ। और इसके बाद जो राउंड होगा, उस राउंड में भी मौका रहेगा कि आगे पीछे किया जाए। अब सवाल है हमारे ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस आप हो जाएं तैयार। ये रहा सवाल, कंप्यूटर रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या होता है? रुक जाइए, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिया है और मैं बारी दे रहा हूं। जो सबसे पहला हाथ दिखा था मुझे, F5 की। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, F5 ही रिफ्रेश के लिए उपयोग में आता है। बहुत बढ़िया। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का अंतिम राउंड, और वो है बजर राउंड। मैं नियम बता दूं, बजर है सभी के आपके डेस्क पर।
मैं एक सवाल करूंगा, जो पहले बजर दबाएगा उसको उत्तर देने का मौका मिलेगा। ये कंपलसरी है कि अगर आपने बजर दबा दिया तो आपको उत्तर देना ही है। अगर आप सही उत्तर देंगे 10 अंक, गलत उत्तर देंगे तो -5, और अगर आप नहीं उत्तर दे पाए तो भी -5। ध्यान दीजिएगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले बी आपने दबाया है बजर, आपको उत्तर देने का मौका मिलता है। Ctrl+Alt+N। Ctrl+Alt+N इसका सही जवाब नहीं है, यह है Ctrl+Shift+N। ये तो गलत कर दिया आपने, खैर कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था। अगला सवाल बजर के लिए तैयार रहे सब लोग। पहले सफल सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ग्रुप ए, आपने इसका बजर दबाया है पहले, तो आपको उत्तर देने का मौका मिलता है। अब क्या होगा इसका उत्तर? परम 8000। परम 8000 सही जवाब नहीं है, यह है CDC 6600। खैर कोई बात नहीं। और अब है अंतिम सवाल आज के हमारे इस बजर राउंड का, सावधानी से। URL का फुल फॉर्म क्या है? सी, आप इसका उत्तर बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अब है बारी फाइनल स्कोर की। ग्रुप बी, आपको मिलता है 30 पॉइंट्स। और सेकंड पोजीशन पर है ग्रुप ए, आपको मिलता है 60 पॉइंट्स। और जो बाजी मारी है वो है ग्रुप सी, 115 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा खेले आप लोग। तो ऑडियंस, अब आप तैयार हो जाइए, आपके लिए ये सवाल आ रहा है। कंप्यूटर में परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट रो में जो सेकंड लड़का है उसने सबसे पहली बार उठाया है। Shift+Delete। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और बहुत अच्छा है, ऑडियंस ने चारों सवालों का सही जवाब दिया है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा क्विज जो कि कंप्यूटर पर था, खुद को जाने खुद को परखे में। और दर्शकों, आप अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें जरूर भेजिए, हमारा ये ईमेल आईडी है। और साथ ही आप चाहें तो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र जो कि रातू रोड रांची में है, और आप भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं इसके बारे में। और आज हमारे स्टूडियो में जितने भी प्रतिभागी आए और ऑडियंस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और हमारे दूरदर्शन केंद्र रांची की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत। फिर मिलते हैं अगले क्विज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।